हाय, वो सभी कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वो हमारी कुछ वीडियोस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए आखिर वो सबसे अच्छे दिन कौन से हैं, अल्ट्रासाउंड पे कैसे पता चलता है कि अंडा जो है शरीर में बन गया है, अंडे का क्या साइज़ होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। पर इन सब के बावजूद भी एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि आखिर ये फॉलिकल में से अंडा निकलता कैसे है और ये निकलता कब है। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल होता है कि रप्चर करने का जो इंजेक्शन है फॉलिकल को जिससे अंडा निकलता है उसके पीछे की क्या साइंस है, क्या वो सबको लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए, लगवाया नहीं तो क्या होगा, और लगवा लिया और उसके बाद भी अगर अंडा नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली ओव्यूलेशन यानी फॉलिकल से जब अंडा निकलता है उसके बारे में। तो हमने अपनी वीडियोस में पहले बात किया है कि हम कैलकुलेट करते हैं ओव्यूलेशन डे। ओव्यूलेशन डे निकाला जाता है आपके पीरियड की जो लेंथ है 30 दिन की साइकिल में, मैंने बहुत बार बताया 16वें दिन पे करीब होता है, 28 दिन की साइकिल में करीब 14वें दिन पे होता है। तो ये ओव्यूलेशन का मतलब है कि पीरियड के दूसरे दिन से लेके करीब मिडल ऑफ द साइकिल में 14वें दिन पे जो ये छोटा सा एक फॉलिकल बनना शुरू हुआ था, जो हमें अल्ट्रासाउंड पे एक पानी की थैली के समान दिखता है, वो अब अपने पूरे साइज पे पहुंच गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये या तो एक सिस्ट बन सकता है अगर कोई हार्मोन की दिक्कत है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, या फिर इसके अंदर से जो अंडा है वो रिलीज हो जाता है और ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये अंडा जो रिलीज होता है इसी को जो ट्यूब्स है वो अपने अंदर सक करती है और वहां पे ये इंतजार करता है स्पर्म्स के आने का। तो ओवुलेशन डे पे जब आपने ट्राई किया तो स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं एग की तरफ और उसको फ्यूज करके करते हैं प्रेगनेंसी। अब इसके अंदर ये सिस्ट कब बनता है और अगर फॉलिकल रप्चर कराने के लिए इंजेक्शन जो लगता है जिसे हम आम भाषा में HCG का इंजेक्शन कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, बहुत लोग इसको प्रेगनेंसी के HCG हार्मोन से भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी करने का इंजेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि ये शरीर में अंडा रिलीज कराए। प्रेगनेंसी में यही हार्मोन कुदरती रूप से बढ़ता है और वो किट में पॉजिटिव शो करता है। अगर आपने ये इंजेक्शन लगवाया है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट 7 दिन तक पॉजिटिव आ सकता है, पर वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, वो इस इंजेक्शन को लगवाने की वजह से होता है। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं, कुदरती रूप से शरीर में ये अंडा कैसे रिलीज होता है। शरीर में जब अंडे का जो साइज है, जो फॉलिकल का साइज है 18 से 20 mm के करीब पहुंच जाता है, तो इसमें से निकलता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं ईस्ट्राडायोल या E2। ये जाता है ब्रेन पे, एक्ट करता है, ब्रेन दिमाग से और हार्मोन रिलीज करता है जिसमें होता है LH हार्मोन। LH वो हार्मोन है जो इस पे एक्ट करेगा और इसमें से अंडे को रिलीज करवाएगा। अब अगर आपके शरीर में LH हार्मोन बन रहा है या नहीं बन रहा है ये हमें जांचना है, तो कैसे पता करते हैं। सबसे पहली बात, जिनकी साइकिल्स रेगुलर है तो ज्यादा संभावना है कि उनके शरीर में ये फिनोमेना अपने आप हो रहा होगा। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि साइकिल्स ठीक होंगी। इसके बाद भी 10 से 15% में रेगुलर साइकिल्स के बाद भी दिक्कत हो सकती है, तो उसमें हम करवाते हैं LH किट्स आती हैं जो हमने पिछली वीडियोस में भी बात किया है, जिनको ओव्यूलेशन किट्स कहते हैं। तो ये अगर आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है LH हार्मोन, ये ब्लड में आएगा ब्रेन से और उसके बाद यूरिन में रिलीज होगा। यूरिन में जब ये रिलीज होता है तो यूरिन की किट टेस्ट जो होती है वो हमें बताती है, अगर उस पर 2 लाइन आती है कि हाँ शरीर में LH हार्मोन कुदरती रूप से रिलीज हो गया है और अब अगले 24 घंटे के अंदर अंडा जो है वो इस फॉलिकल से बाहर आ जाएगा। आप इसी LH हार्मोन को ब्लड में भी चेक कर सकते हैं। अगर इसके लेवल
पीरियड के दूसरे तीसरे दिन पे LH कराया गया है उससे 4 गुना टाइम्स बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब शरीर में LH रिलीज हो रहा है। अल्ट्रासाउंड पे हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में हमने 18-20 mm का साइज अचीव कर लिया और उसके अगले दिन एक हमारा 14वें दिन पे 18 mm का है, 15वें दिन पे वो गायब हो जाता है, तो इसका मतलब LH हार्मोन निकला होगा तभी वो गायब हो पाए। अब कि कौन से वो लोग हैं जिनको LH हार्मोन नहीं रिलीज होता है उनके शरीर में, तो सबसे पहली बात तो LH को रिलीज कराने के लिए जरूरी है एक अच्छा फॉलिकल। जिनके अंदर भी अंडा बनाने की दिक्कत होती है, जैसे कि PCOS के लोग होते हैं, जैसे कि जिनमें एग रिजर्व कम होता है, AMH की वैल्यू कम है, अपने आप कुदरती रूप से अंडा नहीं बन रहा है, साइकिल बढ़ के आती है या शॉर्ट ड्यूरेशन पे होती है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, थायराइड ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंडे की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं और उसमें ये अच्छा फॉलिकल नहीं बनता। तो कभी कभार हम ब्लड टेस्ट ऐसे लोगों में कराते हैं तो हमारे जो ईस्ट्राडायोल के लेवल्स हैं वो कम रह जाते हैं। अच्छा अंडा नहीं बनेगा तो ईस्ट्राडायोल अच्छा नहीं होगा और ऐसा होता है तो LH अपने आप से नहीं बनता शरीर में। इन्हीं लोगों को जरूरत होती है अंडा बनाने की दवाइयाँ की, जो हमने पहले भी बात की है, लेट्रोजोल हो गया, क्लोमिफिन हो गया, इंजेक्शंस हो गए, वो अच्छी क्वालिटी का अंडा बनाने में भी मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से ईस्ट्राडायोल लेवल E2 कहते हैं उसको कॉमनली, वो बढ़ते हैं और शरीर में LH का राइज होता है। पर मान लीजिए अगर आपके कोई पिट्यूटरी का डिसफंक्शन है, यानी उनमें कुदरती रूप से पीरियड नहीं आते, अंडा नहीं बनता है, सिर्फ इंजेक्शन के माध्यम से अंडा बनता है, उनमें ये LH हार्मोन नहीं रिलीज होता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडे की क्वालिटी हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, अंडा धीरे धीरे करके बना है, अल्ट्रासाउंड पे ग्रोथ कम है, इंजेक्शन ज़्यादा लगाने पड़े हैं या फिर पिट्यूटरी की दिक्कत है, उन सब केसेस में LH हार्मोन हो सकता है अपने आप ना बने और ये जो अंडा निकलना चाहिए था वो हो सकता है ना निकले। तो जब ऐसा होता है आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे इस इंजेक्शन की, जिसको हम कहते हैं HCG इंजेक्शन, आम भाषा में इसे ट्रिगर इंजेक्शन भी कहते हैं। अब ये इंजेक्शन आमतौर पे 5000 यूनिट की फॉर्म में आता है, 10,000 हो गया यानी 2 गुना इसको लिया गया। तो ये समझने वाली बात है कि ये HCG का इंजेक्शन शरीर में LH की तरह काम करता है। ये दिमाग में जाके LH नहीं रिलीज कराएगा, पर ये LH की तरह काम करेगा, ये इस हार्मोन का एक्शन मिमिक करेगा और आपके शरीर में एक अच्छे फॉलिकल में से अंडा निकालने में मदद करेगा ताकि उसे ट्यूब अपने अंदर पिक कर सके। दूसरा, ये जो रेमिनेंट बच जाता है, फॉलिकल का बचा कुचा हिस्सा, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में, क्योंकि इससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आपकी प्रेगनेंसी को सही चलने में मदद करता है। तो HCG इस पे भी एक्ट करता है और इसके थ्रू भी प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करवाता है। तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए भी दिया जाता है, पर इसका काम सिर्फ शुरू के कुछ दिनों में ही होता है। जब ये जो है हार्मोन बनना शुरू हो जाए शरीर में एक बार, तब इसका कोई काम नहीं रहता है। तो ये हार्मोन मिसकैरेज नहीं प्रिवेंट करता है। अब कुछ क्वेरीज हमारे पास ऐसी आती है कि हमने तो डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन ठीक टाइम पे लिया पर हमारा अंडा नहीं फूटा, तो अंडा रिलीज नहीं हुआ, हमारा जो था वो सिस्ट बन गया। तो कुदरती अगर शरीर में LH बना या हमने बाहर से दिया पर ये काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? ये अगर सिस्ट में परिवर्तित हो रहा है तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि एग की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है शायद, या इंजेक्शन बहुत जल्दी दिया गया है या टू लेट, और क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बार बार ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगाया जाए और अंडा ना फूटे, ठीक है। देन
अगर इंजेक्शन बहुत जल्दी दिया गया यानी फॉलिकल का ठीक साइज नहीं अचीव हुआ, तो आप आई बटन में देख सकते हैं हमारी एक वीडियो कि ठीक साइज आखिर है क्या। अलग अलग दवाइयों पे ठीक साइज अलग होता है। दवाइयों पे ये 22 से 24 mm भी जा सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वो ठीक साइज है जिस पे इंजेक्शन देना चाहिए? अगर हम ये जो फॉलिकल है इसके आसपास डॉपलर डाल के देखते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड मशीन में ब्लड देखते हैं कितना जा रहा है इसमें, अगर वो सारी बाउंड्री को कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये फॉलिकल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। ईस्ट्राडायोल के लेवल एक फॉलिकल से 200 पिकोग्राम से ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये लेवल्स हमारे आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड पे हमारा साइज ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक टाइम है एचसीजी इंजेक्शन देने का। एचसीजी इंजेक्शन से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपके अंडे जो है वो 1 या 2 बने हैं, अगर ज़्यादा अंडे बनते हैं तो उस केस में इसका साइड इफेक्ट हो सकता है जिसे हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, OHSS। तो अगर आपके ज़्यादा अंडे बने हैं तो एचसीजी इंजेक्शन अवॉइड करना चाहिए। बट अगर 1 या 2 फॉलिकल है, अपनी पूरी साइकिल को अगर हम चाहते हैं अच्छे से यूटिलाइज हो, तो एचसीजी इंजेक्शन ठीक टाइम पे लगाना चाहिए। देन एचसीजी इंजेक्शन की क्वालिटी, ये सारे इंजेक्शन फ्रिज में सेव किए जाते हैं। तो अगर ये कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रही है, आपने वैक्सीन का भी सुना होगा, उसका असर कम हो जाता है। उसी तरीके से अगर एचसीजी इंजेक्शन अच्छी कंपनी का नहीं है, अच्छे से सेव नहीं है, प्योर प्रोडक्ट नहीं है, उस केस में इसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी और असर नहीं आएगा और ये सिस्ट बन जाएगा। देन एक बात होती है जिसको हम कहते हैं ल्यूटेराइज्ड अनरप्चर्ड, मानी एचसीजी का जो असर है वो आया नहीं आया, पर हर साइकिल में ऐसा ही हो रहा है। तो कभी कभार यहाँ पे कुछ परत जमा होती है ट्यूब और अंडादानी में, जिसके कारण फॉलिकल बनता तो है पर वो रप्चर नहीं होता है। उसमें ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, उसके बावजूद भी हमारा फॉलिकल नहीं रिलीज हो रहा होता। उसके लिए मैनेजमेंट बिल्कुल अलग रहता है। कभी कभार लैप्रोस्कोपी या IVF की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप इन सारी इंफॉर्मेशन से आपको ये बात समझ आई होगी कि फॉलिकल मॉनिटरिंग में एचसीजी का क्या रोल है, किसको लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगवाना चाहिए, लगवाए तो क्या होता है, नहीं लगवाए तो क्या होता है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। अगर आपके और कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें। वी वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, क्योंकि हमें लगता है हम किसी तरीके से आपकी क्वेरी आंसर करके आपकी जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं।